हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबको प्यार भरा राधे राधे गाइस। कैसे हैं सब लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ गाइस। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जब से वृंदावन गई हूँ ना, तब से राधे राधे, महाराज जी की कृपा से राधे राधे एकदम जुबां पे आ गया है। किसी से फ़ोन करो तब भी राधे राधे, कोई सामने से मिल रहा है तब भी राधे राधे। मतलब अब आदत हो गई धीरे धीरे राधे राधे करने की। अब हाय हेलो नमस्ते ये कम हो गया है, राधे राधे ज़्यादा हो गया है गाइस। तो गाइस, आप लोगों में से कौन कौन महाराज जी को मतलब समझ ही गए होंगे, प्रेमानंद महाराज जी को कौन कौन ज़्यादा सुनता है, उनका सत्संग सुनता है। तो मैं तो गाइस सुनती हूँ। मुझे तो उनके प्रवचन इतने पसंद है ना कि मैं तो लगभग 1 साल से, एक नहीं बल्कि 1.5 साल से उनके प्रवचन सुनती हूँ। इतना शांति मिलती है, सुख शांति मिलता है उनका प्रवचन सुन के, बहुत ज़्यादा। मैं तो डेली थोड़ा थोड़ा बहुत डेली सुनती हूँ उनको। बहुत लाइफ चेंज हो गई है उनके प्रवचन सुन के। खुश भी रहने लगी हूँ पहले से। अब पहले छोटी छोटी बातों को जो ज़्यादा माइंडली ले लेती थी, जो इतना दुखी होती थी, वो सारी चीज़ें और कम हो गई हैं। और थोड़ा भक्ति का भी थोड़ा प्रभाव अच्छा पड़ा है गाइस। तो वो तो बहुत अच्छे हैं, स्वयं राधा कृष्ण हैं। मैं तो दर्शन उनके कर आई गाइस। वृंदावन गई थी पिछली साल मार्च में, तब मैंने उनके दर्शन किए थे। जो वो वहाँ पर, अब तो सोबरी कुंड पे दर्शन देते हैं, तब सोबरी कुंड पे दर्शन नहीं महाराज जी देते थे, तब वो वृंदावन की पद यात्रा जो करते थे उसमें दर्शन देते थे रात में 2 बजे। तो मैंने वहाँ पर दर्शन किए थे गाइस। मतलब वो दर्शन मुझे आज भी याद हैं कि महाराज जी इतने इतने सुंदर हैं कि कोई कोई इंसान के दर्शन करने में वो बात नहीं है जो महाराज जी के दर्शन करने में जो बात थी गाइस। उस दिन तो ऐसा लगा ना कि मतलब लग रहा है स्वयं भगवान से मुलाकात हो गई उस दिन। तो बहुत अच्छे महाराज जी हैं। अगर कोई उनकी बातों पर थोड़ा भी अमल करेगा ना तो ज़िंदगी सुधर जाएगी गाइस। भगवान का भजन भी होने लगेगा। जो लोग कहते थे ना कि मुझे पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो लोग भी जब जब से महाराज जी को सुने हैं, सुनना शुरू किए, वो लोग भी भगवान का नाम जपने लगे हैं, राधे राधे बोलना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं तक सबसे बड़ी बात ये हो गई कि अब हर काम करने में डर लगता है कि कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा। पहले ये चीज़ इतनी नहीं थी कि मैं जिससे बात कर रही हूँ सॉरी जिससे बात कर रही हूँ और भी आसपास के लोग हैं, मतलब नहीं, इतना नहीं था। अब हर किसी से बात करने से पहले लगता है कि इसको ये बात मेरी बुरी तो नहीं लग जाएगी, मेरी बात से ये हट तो नहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं अब पाप से डर लगने लगा है कि कहीं भगवान मुझसे पाप ना हो जाए। महाराज जी को सुनने से इतना इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा है कि अब छोटी मोटी कीड़े, पहले कीड़े मकोड़े चल रहे हैं उनसे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, मर गए इधर झाड़ू लग के ये वो। अब तो झाड़ू भी लगा रही हूँ तो अब मर तो जाती हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि मतलब मुझसे चींटी कीड़े मकोड़े छोटे मोटे कुछ भी नहीं मरते, बट कॉकरोच वॉकरोच पहले तो मार मूर के फेंक देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अनजाने में मरते होंगे झाड़ू वाड़ू लगते वक्त, वो तो सबसे मर जाएंगे। वो कोई मेरा उद्देश्य उनको मारना तो होता नहीं है, वो तो मेरी साफ़ सफाई अपना कर रहे हैं तो हो गया तो गया, बट जानबूझ के अब नहीं मारती हूँ। कॉकरोच वगैरह भी है ना तो मैं उनको झाड़ू से बाहर निकाल देती हूँ। कॉकरोच वगैरह अब मेरे घर में ज़्यादा खैर हैं भी नहीं, कॉकरोच नहीं है अभी तो नहीं है। बरसात अरसात हो तो भले ही थोड़ा बहुत निकला है। तो गाइस, महाराज जी को सुनने का इतना अच्छा प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और भगवान का नाम भी थोड़ा बहुत उनकी कृपा से जुबां पे आने लगा है। अपना थोड़ा बहुत जितना कृपा है महाराज जी की, जितना करवाएंगे उतना हो पा रहा है गाइस। बहुत अच्छे प्रवचन उनके लगते हैं। मैं तो हर किसी को कहूँगी जो मेरा ब्लॉग देख रहा है कि एक बार वृंदावन जाके उनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। ज़रूर उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हर किसी को करना, मतलब किस्मत वालों को ही लगता है वहाँ पे दर्शन होते महाराज जी के। इसलिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए, जाएं एक बार दर्शन ज़रूर करें महाराज जी के। हो सकता है अगर एकांत में ना पहुंच पाएँ, ना मौका मिल पाए, तो कम से कम पद यात्रा में दर्शन तो कर ही लें महाराज जी की। इतना सौभाग्य प्राप्त तो मिल ही जाए गाइस। बाकी मैं तो उस दिन से मेरी लाइफ में बहुत बहुत चेंज हो गई। मेरी लाइफ, मेरी क्या, मेरे साथ साथ मेरा मेरा मतलब पति बच्चे सभी लोग चेंज हो गए। अब नहीं, उसके पहले बच्चा ही अभी तो वो क्या पूजा पाठ में इंटरेस्ट लेगी,
लेकिन अब वो भी बहुत ज़्यादा उसमें चेंजिंग आ गया। गाइस काउंटर लेके नाम जब भी करेगी, जितना हो पाएगा खाली टाइम में, सोते सोते टाइम जब सोना चलेगी तब करेगी, और जब भी स्कूल जाएगी तब भी एक माला नाम जप की ज़रूर करके जाती है। गाइस बच्चा है, अगर भूल भी जाती है तो मैं याद दिलवा देती हूँ, बट उसको एक माला डेली करके भेजती हूँ मैं स्कूल, ताकि राधा रानी की कृपा बनी रहे, स्कूल जाए अच्छे से वापस आ जाए। क्योंकि बच्चा स्कूल जाता है ना तो एक अलग ही टेंशन लगी रहती है कि मतलब घर से गई है, जल्द छुट्टी हो तब तक सुरक्षित बच्चा अपना वापस आ जाए। हाँ, हर माँ को रहता है, ये तो सबको रहती है। लेकिन पतिदेव भी काफ़ी सुधर गए पतिदेव। अब मेरे पतिदेव में ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैं उनसे ना कहीं के लिए घूमने के लिए कहूँ कि हाँ घूमने चलो वहाँ, तो अभी टाइम नहीं है, अभी इतनी गर्मी हो रही है, अभी इतनी ठंड हो रही है, अभी कहाँ मेरे पास टाइम है, तुम घूमने के लिए बोल रही हो। बट अगर मैं बोल दूँ किसी मंदिर घुमाने के लिए चलो या वृंदावन चलो, तो उसके लिए कभी मना नहीं करेंगे। उसके लिए तो बोल देंगे हाँ टाइम निकालूंगा, देखते हैं कब टाइम मिलेगा तो फिर ले चलेंगे, और ले भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल देते हैं, वहाँ ले भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं और ले जाओ ना ले जाओ, क्या है, रखा ही क्या है, घूम फिर के कहीं और, वैसे भी मन की शांति कहीं और घूमने से मिलेगी नहीं, बट मंदिर अंदर ले जाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, ले जाते हैं हमेशा। और कुछ मंदिर में जाने के लिए दान दक्षिणा जो देना हो उसके लिए मुझे कभी रोक टोक नहीं करते, जो करना है करो, उसके लिए तो बढ़िया है। चलो कुछ तो अच्छा है। तो पति तो गाइस लाइफ में पति हमेशा काम आते हैं। आपके दुख सुख में मैंने एक चीज़ देखी है कि आपके दुख समय में जब आप बीमार हो या किसी भी ज़्यादा परेशानी में हो, तो जितना साथ आपका पति दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता है। लड़ो झगड़ो वो अलग बात है, वो तो होता चलता रहता है, पति पत्नियों में सबके साथ होता होगा। लेकिन गाइस मतलब दुख के समय मुझे लगता है कि ना ससुराल ना मायका कोई इतना काम नहीं आ सकता जितना पति काम आते हैं। पति हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, दुख हो या सुख हो। इसलिए सब लोग लड़ो झगड़ो अलग बात है, वो तो फैमिली में ऊंच नीच होता रहता है, बट एक दूसरे का साथ हमेशा रखो, हमेशा दुख सुख में खड़े रहो गैस। और वही है कि चलो सब लोग थोड़ा टाइम निकालो कभी, और वृंदावन ज़रूर घूमने जाओ और महाराज जी के दर्शन ज़रूर करके आओ। ज़िंदगी मिली है, फिर दोबारा पता नहीं क्या हो, एक बार इंसान का जन्म मिला है, नेक्स्ट पता नहीं क्या हो, तो एक बार ज़रूर जाएं, दर्शन ज़रूर महाराज जी की करें। ओके, बाय बाय।